दर्द ही सुनाता हूँ। एक नौजवान सेना में भर्ती होने के लिए क्या क्या उसको सामना करना पड़ता है कि उठ सवेरे 4 बजे, सिग्गा के पैर में जूत सजे, जगह का माना किस्मत छोटी, बाजा छोरा बांध लंगोटी, अनका पेट में घेर के दाना, बाबू गल फिर खेत में जाना, थोड़े दिन में बेबे का ब्याह भी आना, मजबूरी में पड़ जा कर्जा ठाना, सबका बाप साहूकार नहीं होता और खून पसीना बहाना पड़ता है मेरे भाई, यूं ही कोई फौजी तैयार नहीं होता। कि जब रोड़ा हो जा बॉर्डर पे, घर न छोड़ देवा एक ऑर्डर पे, ईसा जुल्म मत किया करो, ना माड़ी आंख फौजन पे धरिया करो, अगर फौजी नहीं बन सकते तो फौजी की इज्जत किया करो, किस हालात में जीवे फौजी, कितने घूट सबर के पीवे फौजी, खुद आकर देख लेना, अगर सुमित सांगवान की बातों का एतवार नहीं होता और खून पसीना बहाना पड़ता है मेरे भाई, यूं ही कोई फौजी तैयार नहीं होता। फौजी छुट्टी आया हुआ होता है, चिट्ठी आ जाती है सीओ साहब की, पति पत्नी के बीच में क्या बातचीत होती है, कहता है कि छुट्टी कैंसिल हो गई फौजन, सीओ साहब की चिट्ठी आ गई, जल्दी से मेरा बैग बांध दे, 7 बजे मेरी रेल जागी, तेरी याद मेरी गैल जाएंगी, हो रही गोला बारी है और बॉर्डर ऊपर जाना पड़ेगा, जंग बावड़ी जारी है। बोलिए वीर मर्द वाले सुख दुख मेरे साथ कौन साझा करेगा, बोली सुख दुख सारे आके बाटू, क्यों फौजन घबरा रही है, रोती देखी जाती को न लागे, जीते प्यारी है, राजी होकर तिलक लगा दे, क्यों तो आंसू बारी है, और बोलिया बॉर्डर ऊपर जाना पड़ेगा, जंग बावड़ी जारी है। बोलिए मेरा हाथ और कलेजा कांप रहा है, तो कहता कि तेरा हाथ कलेजा कांपे तो तू मेरी फोटो श्याम इधर ये, भूल के सारी बातें न माँ बाबू की तू सेवा करिए, और बाबू का तू होका भरिए, या तेरी जिम्मेवारी है, और बोलिया बॉर्डर ऊपर जाना पड़ेगा, जंग बावड़ी जारी है। अभी लास्ट में फौजी शहीद हो जाता है, तो क्या है कि जिसकी चिट्ठी रोज आया करती आ जा रही थी, एक पेटी रहे, हाथ पैर भी अलग थे उसके, दूर पड़ी थी गेटी रहे, माँ बाबू फौजन तीनों रो रहे, साथ में रो रही बेटी रहे, और मेडल देकर यूं बोले बॉडी ताई तारी है, और बोला बॉर्डर ऊपर जाना पड़ेगा, जंग बावड़ी जारी है। अभी एक और सुनाता हूँ कि जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, गर्म दहानों पर 2 पल में जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उस सैनिक के 100 का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, और चित्र शहीदों का मंदिर की मूर्त जैसा होता है। अभी फौजी की घरवाली की दुख तकलीफें हैं, सुनो कि तनाई मेरी साथी है, सुख से ज्यादा पहचान नहीं, अगर फौजी होना मुश्किल है तो होना फौजन भी आसान नहीं। एक और त्योहार के ऊपर घरवाला सरहद ऊपर चला गया है, थी जन्मदिन पर अकेली, करवा चौथ फोटो देख के मना लिया है, माँ और पापा दोनों का फर्ज निभाना पड़ता है, सास ससुर की गलती पर भी सर झुकाना पड़ता है, इस 20,000 की सैलरी में ही घर चलाना पड़ता है, और कई बार मन समझाना पड़ता है, करती ज्यादा मखान नहीं, अगर फौजी होना मुश्किल है तो होना फौजन भी आसान नहीं। अभी एसएम साहब की रिटायरमेंट के ऊपर है कि पहाड़ समुद्र थार मरुस्थल क्या क्या पार किया होगा, इस 30 साल की ड्यूटी ने जीना दुश्वार किया होगा, दुश्मन के तीर बचा के ने फिर उल्टा वार किया होगा, घर बैठी उस फौजन ने कितना इंतजार किया होगा। हमारा रक्षक आ गया, ले लगने चाहिए रहे, रिटायरमेंट हो भाई फौजी की, मेले लगने चाहिए रहे, मेले लगने चाहिए। अभी एक लास्ट सुना के खत्म करता हूँ। बोले देखेंगे कहाँ तक जाएगा, हमें जिज्ञासा है, पंजाबी हिंदी अंग्रेजी में लिखा कर सांगवान, हरियाणवी भी कोई भाषा है, मखाप की साइड वाइज को ये जाट फ्लोक्सी नोसिनी हिलिफिलिफिकेशन बताते हैं, क्या अंग्रेजी क्या हिंदी मुहावरे सभी आते हैं, और हमें हिट नहीं होना मजे लेने हैं, और मजे तो हरियाणवी बोलने में ही आते हैं।